play or poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये काफी बहुचर्चित पोएम्स में से एक है। आज हम इसी पोएम्स में डिस्कस करेंगे। इट इज द पोएम ऑफ 9th क्लास ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। He was born in America. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका के अंदर हुआ था। उसका जीवन का कुछ भाग इंग्लैंड में भी व्यतीत हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो प्रसिद्धि है वो अमेरिका के अंदर ही प्राप्त की। इसीलिए उनको मुख्यतः से एक अमेरिकन पोएट के रूप में जाना जाता है। सो ही कॉल्ड अमेरिकन पोएट। आवर प्रेजेंट पोएम has been taken from the volume of poems. हमारी वर्तमान जो कविता है इसको वॉल्यूम ऑफ पोएट या कलेक्शन ऑफ पोएम से लिया गया है, जो कि लिखा गया था माउंटेन इंटरनल। माउंटेन इंटरनल जो एक पोएम का संग्रह है उसी में से हमें इस कविताओं को लिया गया है। विच वॉज पब्लिश्ड, जिसको छापा गया इन 1961 के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज मच इंस्पायर्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विचारों से बड़े ही ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो भी पोएम्स लिखी गई थी उसको बड़े ही सहज और सरलता के साथ लिखा गया था, जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं। विशेष रूप से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब इस पोएम को लिख रहे थे द रोड नॉट टेकन, तो इस पोएम को लिखने का जो आइडिया है उन्होंने अपने एक मित्र के जीवन से मिला। उसके जीवन से काफी प्रभावित होकर उन्होंने इस पोएम को लिखने का मन बनाया। तो हमने देखा ये सब बातें पोएट के बारे में जानी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोएम। द स्ट्रेंजर फर्स्ट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood and looked down one as far as I could, where it went in the undergrowth. First स्ट्रेंजर में पॉइंट कहते हैं टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो रोड। एक बार उनको जीवन में एक फॉरेस्ट से गुजरने का मौका मिला, विशेष तौर से येलो रिप्रेजेंट हियर ऑटम सीजन, जब हमारी पूर्णता से वनस्पति बिल्कुल पतझड़ के मुकाम पे उगती है और जिसमें फूल और पत्ते हैं वो जो कुछ पीले कलर में बदल जाते हैं। तो ऑटम सीजन का हमारा ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो एक बार ऑटम सीजन के अंदर पॉइंट जो है वो एक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, तो कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने दो रस्ते अलग अलग दिशाओं की तरफ जाते हुए उनको मिले। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते को अपनाए और किस रास्ते को छोड़े। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि वह एक सिंगल यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था, उसे किसी एक रास्ते पर ही चलना था। बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, वह काफी लंबे समय तक उस रास्ते के छोर पर खड़े रहे और सोचते रहे वह किस रास्ते को अपनाए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उस रास्ते के छोर पर खड़े होकर जहां तक उनकी नजर जा सकती थी वह वहां तक उस रास्ते को देखते रहे या निहारते रहे। टू वेयर इट वेंट, और जहां से उनको दिखा कि जो एक रास्ता है कुछ दूरी पर जाकर यह अंडरग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस, कि इस रास्ते पर अत्यधिक जो प्लांट है और झाड़ियां है ये इतनी ज्यादा उगी गई थी कि कुछ दूरी पर जाकर ये रास्ता किसी अलग दिशा की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि उनकी आंख जहां तक देख पा रही थी वहां तक वो देखते रहे और आगे जाकर ये रास्ता कहीं दूसरी तरफ उनको बुढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। तो हमने फर्स्ट स्ट्रेंजर के अंदर कोई अपनी इंटेंशन जाहिर करते हैं दो रोड को देखते हुए।
Now we discuss on the second. Then took the other just as fair. Just as fair is phrase used here. And having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same. सेकेंड स्टेंजे के अंदर पॉइंट जो है वो किसी एक रोड को चुनने की अपनी दावेदारी को दर्शाते हैं. देन टुक द अदर, काफी समय के बाद सोच विचार करने के उपरांत पॉइंट एक इरादे पर पहुंचे या उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने पहले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को अपना लिया. जस्ट एज फेयर, ये दूसरा रास्ता भी काफी आकर्षित रास्ता था और अपनी दावेदारी को सिद्ध कर रहा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस समय उस रास्ते पर चलने के उपरांत पॉइंट को अपनी दावेदारी पर, अपनी क्लेम दावे पर उनको काफी अच्छा महसूस हुआ, बेटर महसूस किया. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि जिस रास्ते को इन्होंने अपनाया था, जिस रास्ते पर इन्होंने चलना शुरू किया था, ये काफी हरा भरा था और कम लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था. दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, जैसे जैसे पॉइंट आगे चलते रहे तो दोनों रास्ते उनको एक समान, एक जैसे प्रतीत होते गए, क्योंकि दोनों रास्ते हरे भरे थे, काफी घास थी, तो दोनों अब एक दूसरे पर चलने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही. तो सेकंड स्टेंजे के देखा हमने. नाउ वी डिस्कस ऑन द थर्ड स्टेंजा. एंड both that morning equally late, in leaves no step had trodden flat. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to wait, I doubted if I should ever come back. तीसरे स्टेंजे के अंदर पोएट कहते हैं कि दोनों रास्ते पर जो सूर्य का प्रकाश है वो इक्वली, यानी समान मात्रा पर सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं वो फैलती है. सूर्य का प्रकाश दोनों ही रास्तों पर समान पड़ता है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और यहां तक कि जहां तक की पत्तियों का भी संबंध है वो भी लोगों के पैरों के नीचे कुचलकर ज्यादा काली नहीं पड़ी हुई. और आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर, ये पॉइंट उस रिश्ते की बात कर रहा है जिस पर वो चल रहा है, जिस पर वो अपनी दावेदारी दर्शा रहा है. तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसको वो रास्ता साफ और सुंदर आकर्षित होता नजर आता है. ओह, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर, यहाँ पे पॉइंट इंटेंशंस जाहिर करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि किसी और दिन इन फ्यूचर के अंदर वो जो रास्ता उनके द्वारा छोड़ा गया है वो उस पर दोबारा उसी स्थान से चलेंगे जहां से उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया. Yet knowing how they lead on today, यद्यपि ये पॉइंट भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है उस रास्ते से और दूसरे रास्ते आगे फ्यूचर में जुड़ते हुए चले जाएंगे. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यहां तक कि उन्हें संदेह है कि वे फ्यूचर में शायद ही उस रास्ते पर वापस लौट पाएंगे जहां से उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया है, सेकंड रास्ते पर पहले रास्ते को छोड़ते. नाउ वी डिस्कस ऑन द फोर्थ स्टेंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइट. यहां पे पोइट का फोर्थ स्टेंजा है. इसमें पोइट जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते थे शायद वो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं और जीवन के अंदर राहत लेते हुए एक सेटिस्फेक्शन दृष्टि से वो इस स्टेंजे के बारे में कह रहे हैं. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइट. समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a yellow, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो पोइट लंबी सी सांस लेते हुए, राहत लेते हुए वो अपने इंटेंशंस को जाहिर करते हैं. समवेयर एजेस एंड एजेस इन हैंड्स, यानी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के अंदर
वे शांत स्वभाव से, शांत दृष्टि से अपनी बात को कहते हैं एक सेटिस्फेक्शन के साथ। टू रोड डाइवर्स इन अ येलो, कि एक बार जीवन के अंदर वह एक ऐसे पीले वन से गुजर रहे थे जहां पर हर वनस्पति बिल्कुल पीली हो चुकी थी। आई टुक वन लेस ट्रेवल, तो उनके मार्ग में दो रास्ते आ गए और दुविधा में वे काफी देर रहे और काफी दुविधा में रहने के उपरांत उन्होंने उनमें से एक रास्ते को छोड़ते हुए दूसरे रास्ते को अपनाया जहां पर बहुत ही कम लोगों के द्वारा यात्रा की गई थी। एंड दैट हैज मेड ऑल डिफरेंसेस, और उसकी इस चॉइस ने उसके जीवन में काफी बदलाव ला दिए। अक्सर जीवन के अंदर हम देखते हैं कि जिस प्रकार लोग भाग रहे हैं, जिस रास्ते को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, हम उस रास्ते को भी ज्यादा फॉलो करते हैं, जबकि हम लोगों की भीड़ चाल में उसी प्रकार दौड़ना चाहते हैं जिस प्रकार लोग दौड़ रहे हैं, अपने माइंड का यूज नहीं कर पाते हैं। हमें एक ऐसे रास्ते को अपनाना चाहिए जो रास्ते में ज्यादा चुनौतियां है, ऑब्स्टेकल ज्यादा है, बाधाएं ज्यादा है। अगर हम जीवन में पहले बाधाएं का सामना करेंगे, उनकी चुनौतियों का सामना करेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर कि ज्यादा स्ट्रगल करने के उपरांत तो हम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां पे हमें पोइट की तरह एक संतुष्टि का भाव नजर आएगा। तो हमने आज स्टैंजा भी डिस्कस किया, पोइट की इंटेंशंस को जाहिर किया। जो मेन थीम of this poem is that we should face the obstacle and challenges in our life. If we don't face the obstacle and challenges in our life, then we do not move in our life. Now we discuss the poetic devices of this poem. Now first, the rhyming scheme. The rhyming scheme is saying the entire stanzas. First, A, B, A, B, A, B. Same repeated again and again. Now we discuss poetic devices. The first, symbolism. Two road here represent the choice in life. It means that symbolism. Next, stanza first mean anaphora. Anaphora, one word repeat again and again. And. It means anaphora device used here. In the second stanza, wanted wear. Wanted wear, first letter W and W, repeated one again and again. It means that alliteration, use of alliteration device used here. Though, that, da, there. TS sound repeated again and again. It means that alliterations device used here. If one word repeated again and again in one line, this is the example of alliteration. In the stanza third, first, for, F repeated again and again, use of alliteration. In stanza fourth, ages and ages, the same word repeat again and again. Example of repetition, device repetition. Two row diverged, one line repeat, one line repeat in this poem again and again. Example of repetition devised. So in the end, I hope that you will have to understood this poem very well. If you have any doubts, any problem on this poem, so write your suggestion, write your views in comment box. I will solve your all problem easily. Thank you. Have a nice day. Time. He noticed his mistake. In course of his phrase prepositions. He noticed his mistake in course of time. यानी कि टाइम के अधीन होकर भी, टाइम के अतिरिक्त भी वह ध्यान देता है कुछ अपनी मिस्टेक्स कि टाइम्स में व्यस्त रहता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो उस समय निकाल कर अपनी कुछ कमियों पर जरूर ध्यान देता है। आज हमने डिस्कस किया कि प्रेपोजिशंस के काइंड कितने होते हैं, कितनी काइंड्स में हमारी प्रेपोजिशंस होती है। तो आज हमने 5 काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस भी डिस्कस किया। सिंपल प्रेपोजिशंस, डबल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, नेक्स्ट पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस,
phrase prepositions. In the end of this video, I hope that you have to understood this chapter very well. In the end, if you have any problem, doubts, whatever, write your doubts and problem in comment box. In future, I will solve definitely. आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़िए. अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक है उसको खोलिए, उसमें से ध्यान से एग्जांपल्स को देखिए, और देखने के बाद आप जैसे कोई नोटबुक बनाते हैं उसमें साथ साथ चैप्टर के थ्रू आप उसको करते भी जाइए. इन फ्यूचर आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी. तो इन द एंड आई होप दैट you will like this video. Thank you very much. Have a nice day.